एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूँ, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूँ मेरे व्यू मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस के दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अगर आप हमारी आइंस्टाइन वाली टी शर्ट अभी तक नहीं बुक करे हैं तो अभी बुक कर लीजिए। आपको अपनी स्क्रीन के सामने हमारा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, जाइए पता करिए कैसे इसकी बुकिंग करनी है। 400 रुपए में आपके घर तक पहुंच जाएगी। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो जो अभी रिसेंट के चुनाव खत्म हुए हैं उससे रिलेटेड खबर निकल कर आ रही है। ताइवान के प्रेसिडेंट के द्वारा हमारे प्रधानमंत्री को कांग्रेचुलेशन भेजा गया और ये कहा गया कि भाई हमारे रिश्ते आगे चल के और ज्यादा प्रगाढ़ होंगे। हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा भी उनको कहा गया कि हाँ, टेक्नोलॉजिकल और इकोनॉमिक्स चीजों में भारत ताइवान के साथ रहेगा और आगे कॉपरेशन करेगा। तो ये आपस में वार्तालाप हुई एक्स पर। अब ये चीज जब चीन के स्पोक पर्सन से पूछी गई, विदेश मंत्रालय के स्पोक पर्सन से पूछी गई, उनको बोला गया कि इस तरह के ट्वीट या एक्स पर पोस्ट चल रहे हैं, आपका इस पर क्या कहना है। उनका कहना था कि पहली बात, वो ताइवान के किसी भी प्रेसिडेंट को जानते नहीं है, ताइवान का ऐसा कोई प्रेसिडेंट है नहीं। दूसरी बात ये कि अगर ताइवान से भारत कोई रिलेशन बनाने का प्रयास करता है तो ये बहुत गलत है। जो भी ये पॉलिटिकल कैलकुलेशन चल रहे हैं, इन सबको छोड़ के भारत को वन चाइना पॉलिसी माननी चाहिए, जो कि यूनिवर्सल है, सभी लोग मानते हैं और भारत को भी मानना चाहिए। और किसी भी प्रकार का बातचीत करना है तो वो चीन से करना चाहिए, ना कि किसी ताइवान के सो कॉल्ड ऑफिशियल से। साथ ही साथ एक ट्वीट भी निकलकर सामने आया जो कि उनके ग्लोबल टाइम्स के एडिटर के द्वारा ट्वीट किया गया था। एक्स पर पोस्ट डाली गई थी कि नरेंद्र मोदी ने हर लाइन क्रॉस कर दी है, अगर वो इस डायरेक्शन में जाएंगे तो इंडिया को इसकी कीमत जरूर चुकानी पड़ेगी। अब किसको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। क्या भारत के प्रधानमंत्री ने रिप्लाई करके ताइवान के प्रेसिडेंट को सही किया, गलत किया? सी जिनपिंग के लिए आपका क्या मैसेज है, जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ ग्लोबल टाइम्स में ही एक ऐसा आर्टिकल निकल कर आया जिसमें कि वो ये कह रहे हैं कि तीसरा जो टर्म मिल रहा है प्रधानमंत्री मोदी को या उसी पार्टी को जो कि अभी 2 टर्म तक थी, तो उसको चीन के साथ रिलेशन सुधारने चाहिए। उनका ये कहना है कि ऐसी बहुत सी ताकतें हैं जो कि भारत और चीन के बीच का रिलेशन सुधरने नहीं दे रही हैं। ये वेस्टर्न ताकतें हैं जो कि भारत और चीन के बीच में रिलेशन नहीं सुधरने दे रही हैं। भारत और चीन को सब चीज भूल कर रिलेशन सुधारना चाहिए। दोनों ही देशों की पॉपुलेशन विश्व की पॉपुलेशन की 37% रखती है। अगर चीन बढ़ेगा तो उससे भारत को भी फायदा होगा और भारत को उससे फायदा लेना चाहिए, ऐसा चीन का कहना है। तो चीन के द्वारा हमारा जो जम्मू कश्मीर लिया गया है पार्ट, उसको छोड़ दे, वो पाकिस्तान और बांग्लादेश को हथियार देना छोड़ दे, और भी छोटी मोटी जो भारत विरोधी काम वो करते हैं वो सब छोड़ दें, भारत और चीन के बीच में रिश्ते सुधर ही जाएंगे। अब बांग्लादेश की बात चली है तो बांग्लादेश में एक आइलैंड है जिसको कि सेंट मार्टिन आइलैंड कहा जाता है। इसको यूएस लेने का प्रयास कर रहा है और यूएस इसको अपना नेवल बेस बनाना चाहता है। जो अवामी लीग की अभी की गवर्नमेंट है, जिसकी की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना हैं, उनके द्वारा कई बैठकों में या कई फोरम में ये चीजें कही गई हैं कि यूएस की तरफ से दबाव डाला जाता है कि वो इस आइलैंड को लेना चाहते हैं और इसमें अपना नेवल बेस बनाना चाहते हैं। और ये चीज अवामी लीग के ही एक मेंबर के द्वारा कहा गया। उनका कहना था कि शेख हसीना पे बहुत बार यूएस की तरफ से दबाव डाला गया है और शेख हसीना ने सीधे सीधे मना कर दिया कि ये हमारी सोवरेनिटी पे एक बड़ा आघात होगा अगर बांग्लादेश यूएस को वहां पर नेवल बेस बनाने देती है, तो यूएस जाहिर सी बात है बांग्लादेश पे दबाव बनाएगा। साथ ही साथ अन्य देशों पर भी दबाव बना सकता है, आसपास के देशों के लिए सही नहीं है। इसलिए अभी तक शेख हसीना ने यूएस को मना ही किया हुआ है। यहाँ पर बेस बनने से बांग्लादेश को 2 तरफा नुकसान हो सकता है। एक तो बांग्लादेश में एक ऐसा देश बैठ जाएगा जो कि विश्व में सबसे पावरफुल देश है। दूसरा ये कि चीन के साथ जो भी उनके रिलेशन हैं वो सीधी तौर पे बिगड़ना तय है और बांग्लादेश ऐसा चाहेगा नहीं, क्योंकि चीन की तरफ से उनको काफी एड भी प्राप्त होते हैं। अब बांग्लादेश ये चाहता है कि भारत, चीन और यूएस को वो एक साथ साधा रहे, जिसके लिए इस आइलैंड को यूएस को ना देना ही उनको ज्यादा सही लग रहा है। बहरहाल ये भारत के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पर यूएस आ जाता है तो भारत में नॉर्थ ईस्ट इलाके में, साथ ही साथ बांग्लादेश के क्रिश्चियन इलाकों में अलगाववाद फैला सकता है, जो कि अभी तक चीन फैलाता आया है। तो भारत को ज्यादा नुकसान यहाँ पर होने वाला है अगर यूएस इस आइलैंड को ले लेता है, और बांग्लादेश को तो नुकसान है ही। इसीलिए भारत के पक्ष में भी ये है ये आइलैंड बांग्लादेश की तरफ से यूएस को ना दिया जाए। बात कर लेते हैं भारत और कनाडा के रिश्तों की।
कनाडा में एक रिपोर्ट निकलकर सामने आई, और ये कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है कि जो प्राइवेटली बना दी गई। कनाडा की पार्लियामेंट्री पैनल के द्वारा ये रिपोर्ट बनाई गई है, और उसमें भारत को दूसरा सबसे बड़ा थ्रेट बताया गया है कनाडा के लिए, कनाडा की सरकार के लिए। असल में नेशनल सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस कमेटी ऑफ पार्लियामेंट्रियंस, जिसमें कि उनके पार्लियामेंट के कुछ एमपी और सेनेटर थे, उनके द्वारा एक रिपोर्ट जारी करी गई जिसमें कि रशिया को पछाड़ते हुए भारत दूसरे नंबर का थ्रेट बन गया है कनाडा के लिए। सबसे पहले नंबर का थ्रेट है चीन, और उसके बाद भारत। उनका ये कहना है रिपोर्ट में कि भारत जो खालिस्तानी सपोर्टर्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई या उनके खिलाफ चीजें कनाडा के अंदर करते करते बहुत ज्यादा अंदर घुस गया है, और जितने भी वहां पे एमपीज हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उनको इन्फ्लुएंस करने लगा है। साथ ही साथ वो पॉलिटिशियंस भारत के लिए काम करते हैं वहां पर, साथ ही साथ कई अधिकारी भारत के लिए काम करते हैं, जिससे कि कनाडा की सिक्योरिटी को थ्रेट है। सेम चीज चीन के द्वारा भी किया जाता है। चीन के अपने कारण है, भारत के अपने कारण है, पर मेरा यहाँ पर कहना यह है, अगर चीन वहां पर इन्फ्लुएंस रखता है तो भारत को भी वहां इन्फ्लुएंस रखना चाहिए। और कहीं ना कहीं खालिस्तानियों को पाकिस्तान के साथ साथ चीन भी इन्फ्लुएंस कर भी रहा होगा, और चीन एड भी दे रहा होगा। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बात करते हैं इंडो फ्रेंच एक सैटेलाइट लॉन्च होने वाली है जो कि सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में होगी, और इसका नाम तृष्णा रखा गया है। जो फ्रांस की स्पेस एजेंसी है CNES, उसके द्वारा और इसरो के द्वारा मिलकर ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाएगा। इसकी खास बात यह है, तृष्णा मतलब प्यास हिंदी भाषा में, और इसको पानी को मॉनिटर करने के लिए ही बनाया गया है। इसके द्वारा अर्थ में जो भी वाटर है, जो भी ग्लेशियर है, वो कैसे पिघल रही है, कितनी है, कितना वाटर बचा है, कितने समय के लिए बचा है, वॉल्केनिक एक्टिविटी क्या हो रही है, जियोथर्मल रिसोर्सेस क्या क्या हैं, ये सारी चीजों को देखने के लिए, मॉनिटर करने के लिए ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया जा रहा है, जिसमें कि भारत और फ्रांस साथ साथ काम करेंगे। ये सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में होगा, जिसका कि एल्टीट्यूड 761 किलोमीटर होगा, और ये 5 साल के लिए काम करने योग्य सैटेलाइट होगी। तो जिस तरह हम नासा के साथ निसार प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जो कि इसी प्रकार का एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च करने का प्रोजेक्ट है। असल में वो तो सिंथेटिक अपर्चर रडार उसमें लगा हुआ है, और ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जो कि इमेजेस, हाई रेजोल्यूशन इमेजेस क्लिक करेगा और इसरो और फ्रांस के जो एजेंसीज हैं उनको पहुंचाएगा। तो एक अच्छा मिशन इसको माना जा सकता है। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधी सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लगाइएगा, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।